फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्णा की दुनिया में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज है 25 दिसंबर, स्कूल की छुट्टी, बच्चों की भी छुट्टी है। तो मैं बैठी हूँ छत पे और सामने आप मेरे सूरज के दर्शन कर सकते हैं। और आज जो है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो मैं जो अपनी चाय है वो ऊपर ही ले आई हूँ। तो आप मेरी चाय और मैं ब्रेड लेकर आई हूँ 2 चाय से। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं जो है चाय पी लूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अभी। और आज जो है छुट्टी है बच्चों की, तो मैं बनाऊँगी नाश्ते में गोभी की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी। तो चलिए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं जो है चाय पी लूँ। चलिए, चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में और मैंने यहाँ गोभी की और आलू की पकौड़े की जो तैयारी वो कर ली है। तो आप देख सकते हैं, आलू मैंने यहाँ अपने काट लिए हैं और ये गोभी मैंने काट के जो है अच्छे से साफ़ कर ली और पानी में अभी डाल दिए। और आलू आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो है गोल आलू की पकौड़ी बनती हैं। तो चलिए, मैंने ये इसी तरीके से काट लिए हैं और बस अब मैं चटनी पीसने जा रही हूँ। तो चलिए, मैं फटाफट से चटनी जो पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी मैं पकौड़े की तैयारी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने एक जो परात थी बड़ी वाली, उसमें निकाल लिया था बेसन और उसमें मैंने नमक, हल्दी और हल्की सी अजवाइन वगैरह सारा डाल लिया था। और फिर उसे मैंने पानी डाल के मैंने अच्छे से बढ़िया करके मिलाया। तो मैं मिर्च जो है बाद में ही डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिर्च डाल के उसको भी बहुत अच्छे तरीके से एक जो है घोल तैयार कर लिया है। और सामने आप देख सकते हैं मेरी कि मैंने पकौड़ी जो काट के रखी थी वो भी रख ली हैं। और उसके बाद दूसरी वाली गैस पे जो है मैंने चाय बनने रख दी थी, क्योंकि पकौड़ियों का जो साथ है वो चाय से और चटनी से ही है। तो चटनी पहले ही मैंने यहाँ पे पीस के रख रखी है। तो चलिए, अब मैं अपनी गोभी की पकौड़ी जो है बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ना गोभी की पकौड़ी जो है एक एक गोभी लेके और उसको अच्छी तरीके से बेसन के घोल में डिप करके ना फिर उसको डाल के तभी बनाई जाती हैं। तो इसी तरीके से मैं अपनी जो है सारी पकौड़ियाँ यहाँ पर बना लूँगी। और उसके बाद जो है मैंने आलू गोल करके काटे थे उसको भी मैं बेसन के घोल में ही रख लूँगी एक साइड में। और उसमें से फिर लेके ना एक एक आलू का टुकड़ा लूँगी और उसे बेसन में डिप करूँगी और फिर अपनी कढ़ाई में डालती रहूँगी। तो इसी तरीके से जो है मैं अपनी पकौड़ियाँ बनाती हूँ और ये सच में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो चलिए, मैं अपनी जो है सारी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने जो चाय बनाई थी वो भी मेरी चाय भी बन गई है और पकौड़ियाँ भी मेरी जो हो गई थी। तो चलिए, मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी गोभी की पकौड़ी तैयार है बिल्कुल। और मैंने अपने बासु की थाली लगा ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब भोग लगा के आती हूँ। और इधर बाकी मेरी आलू की बन रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये बना लूँ फिर आपसे मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी गोभी की पकौड़ियाँ बन रही हैं, सच में बहुत टेस्टी लगती हैं ये। तो फ्रेंड्स, मेरी बन रही है आलू की पकौड़ी और आप देख सकते हैं ये। और यहाँ मैंने हरी मिर्च रख रखी है काट के, इसकी और बनाऊंगी मैं 4-5 पकौड़ियाँ। और ये जो है मैं अभी रोक दूँगी, क्योंकि बच्चे भी कुछ नहाए नहीं, जैसे आराध्या नहीं नहाई है, तो उसके लिए मैं अभी रख दूँगी। ये मैं जब वो नहा लेगी तब बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी आलू और गोभी की दोनों पकौड़ियाँ जो है मैंने बना ली हैं। तो चलिए, अब मैं भी गरम गरम अपनी पकौड़ी खा लूँगी चाय के। मैं अपनी पकौड़ी जो है ले आई हूँ और अब कर लेते हैं नाश्ता, फिर मैं आपसे मिलूँगी नाश्ता करने के बाद। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हमने कर लिया है। जैसे कि आपको पता है कि आज मैंने बनाई थी पकौड़ी। तो नाश्ता कर लिया। अब उसके बाद है कपड़ों की धुलाई बचती है। तो चलिए, मैंने मशीन लगा ली है और कपड़े मैं आज आपको दिखा दूँ कितने कपड़े हैं धोने के लिए। तो चलिए, मैं इनको धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़े जो मैंने धो लिए थे उसके बाद मैं आ गई थी छत पे फैलाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मेरी बड़ी बेटी कनक आई हुई है, उसने मेरी कपड़े फैलाने में बहुत मदद करी। और उसके भी कुछ कपड़े थे, यूनिफॉर्म वगैरह थी जो कि वो लेकर आई थी, वो मैंने आज ही धो दिया, क्योंकि फिर बीच में जो है कभी टाइम मिले कभी नहीं। तो मैंने आज ही जो है कपड़े धोने का काम अपना निपटा दिया है। तो चलिए, मैं इसे फैला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी मेहंदी जो मैंने रात भिगोई थी ऐसी हो गई है। और अब इसमें मैं डालूँगी अपने मेथी दाना। तो फ्रेंड्स, मैंने मेहंदी अपनी जो है बिल्कुल तैयार कर ली है और मैं इसे मिला लूँगी और फिर इसे अपने बालों पे जो है अप्लाई कर लूँगी। तो चलिए, मैं इसे फटाफट से मिला लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मेहंदी जो है मैं अपनी हल्की सी गुनगुनी करूँगी, बस बहुत हल्की सी, मुझे मामूली सी इसे गुनगुनी करनी है। और फिर से अपने सिर पे अप्लाई कर लूँगी। तो चलिए, मैं इसे यहाँ पे हाथ से ही मिला रही हूँ, आप देख सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चल सके कि कितनी गर्म हुई है। और ऐसे करने से ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमारे बालों को नुकसान पहुंचाएगी, बिल्कुल भी नहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स हो गई है ये। और मैं चलिए अपने बंद कर देती हूँ गैस के लिए और फिर इसे अपने सिर पे लगा लूँगी।
फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बाथरूम में और अपने जो बालों पे मेहंदी मैंने रात भिगो के रखी थी, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। और ये बहुत मामूली सी हल्की सी बिल्कुल गुनगुनी करी है मैंने। तो चलिए इससे आप देख सकते हैं मेरे हाथों पे भी कलर चढ़ने लगा है कि जड़ पे जो है मेहंदी लग जाती है। और बहुत ही आसान तरीका है ये लगाने का। आप चाहें तो खुद से भी लगा सकते हैं या फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो मैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ खुद से ही लगा रही हूँ। और मैं अपने बालों पे जब भी मेहंदी लगाती हूँ इसी तरीके से लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं अपने बालों में से जो है थोड़े से बाल लूँगी और पहले लगाऊँगी उसकी जड़ पर, और उसी हाथ पे जो मेहंदी मेरे है उसी को मैं नीचे तक ले आऊँगी और फिर उसको राउंड करके अपने जो जुड़ा है मेरा उसी में मैं लपेट दूँगी। तो मैं दोनों तरफ के बाल ले लेके इसी तरीके से अपने सारे बालों पे जो है मेहंदी लगा दूँगी। तो मैं फ्रेंड्स एक बार आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप जब भी मेहंदी लगाएं तो इसी तरीके से मेहंदी लगाएं। चाहे तो आप खुद से लगा सकते हैं या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे जो है काफ़ी टाइम हो गया मेहंदी लगाते हुए, तो मैं जो है खुद से ही लगा लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे बालों पे जो है मेहंदी लगा लूँगी। मेहंदी मैंने जो है अपने सिर पे लगा ली है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। और मुझे इसे लगाए हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो आप चाहें तो आप शावर कैप भी पहन सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। और मैं दिखाऊँ आपको, मेरी थोड़ी बहुत मेहंदी बच भी गई है। तो देख सकते हैं आप, ये रही। और इसे मैं ढक के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स आज है जैसे बुधवार, तो इसे मैं फ्राइडे के दिन एक बार फिर अपने बालों पे लगा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ छत पे। एलोवेरा है उसकी कलियाँ जो है काट के और फिर उसे अपनी कनक के बालों में लगाऊंगी। तो चलिए आप, मैं किस तरीके से एलोवेरा कनक के बालों में लगाऊंगी जिससे कि बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग सॉफ्टी हो जाते हैं और डैंड्रफ तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती हैगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ छत पे, थोड़ी देर बैठेंगे, इतने धूप मेरी जो है मेहंदी भी सूख भी जाएगी। तो चलिए फिर मैं धो लूँगी सिर। तो चलिए अब चलते हैं छत पे, कनक के बालों में जो है एलोवेरा लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ एलोवेरा जो है मैं काट के ले आई हूँ, आप देख सकते हैं। और इसमें जो पीला पीला भाग निकल रहा है ना इसका, तो इससे मैं निकलने दूँगी अभी। और इसमें जो है ना मैं पानी में ये डाल दूँगी कलियाँ, ये लीफ जो है इसकी एलोवेरा की, तो जिससे ये पीला पीला है वो सब हट जाएगा। तो चलिए इसे मैं पानी में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद इसका जो जेल है वो निकालूँगी मैं। और मेरे हाथ देख सकते हैं आप, मैंने मेहंदी लगाई है अपने बालों पर, तो कितना कलर आया है। तो चलिए इसे भी मैं पानी में डाल देती हूँ। इसका पीला पीला जो पल्प निकलता है फ्रेंड्स, ये हमारे बालों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो इसीलिए हमें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं इसे 5 मिनट जो है इसमें पड़ी रहने दूँगी और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से साफ़ करके इसका जेल में एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो चलिए इसे मैं छोड़ देती हूँ। तो 5 मिनट फ्रेंड्स हो गए थे पानी में पड़े हुए एलोवेरा को, जिससे कि इसका जो इसके अंदर पीला स्टार्च निकलता है वो हट गया था। तो मैं आ गई थी अपने एलोवेरा को लेकर, और इसके मैंने जो साइड में कांटे से जो होते हैं वो एक तरफ कर लिए थे। और फिर उसके बाद चाकू से इसका जो मैंने 2 पार्ट करके चम्मच की सहायता से इसका सारा पल्प जो है एक बर्तन में निकाल लिया था। तो चलिए इसी तरीके से मैं जो है अपने सारा पल्प एक इसी प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने एलोवेरा की लीव में से एलोवेरा जेल निकाला था उसे मैं मिक्सी के छोटे वाले जार में करके ना इसका एक घोल तैयार कर लूँगी। तो ये ना देख सकते हैं आप प्लेट में, जब मैं ऊपर से कर रही हूँ तो कितना अच्छी तरीके से एक ओरिजिनल जेल निकल के हमारे पास तैयार है। तो चलिए इसे मैं अब जो है इसी में ना बारीक इसे पीस लूँगी। तो मेरा यहाँ पे एलोवेरा ओरिजिनल जेल बनके तैयार है। और उसके बाद मैंने एक बर्तन में लिया था दही फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ताज़ी दही थी और इसमें मैंने एलोवेरा जेल जो मैंने पीसा था मिक्सी के जार में उसे मिला दिया और इसे अच्छी तरीके से मैं बढ़िया तरीके से 5-10 मिनट के लिए मिलाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें इतनी चिकनी हैं, दही भी हमारा और एलोवेरा जेल भी एकदम से चिकना हो गया। तो हाथ से ये बहुत अच्छे तरीके से मिल गया है। और अब इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच, यानी कि छोटी वाली चम्मच जो होती है उससे इसमें डालूंगी मैं नींबू का रस। और इसे अपने बालों पे लगाने के लिए ना ये अब बिल्कुल रेडी है। तो चलिए मैं इसे अब अपने कनक के बालों में आपको लगा के दिखाती हूँ। और इस टाइम पे हाँ, इसे ना आप बस अच्छे से आपको जो है ये चलाना होगा। इससे फ्रेंड्स ये फ़ायदा है कि एक तो आपके बाल इतने स्मूथी, इतने सिल्की और इतने शाइनिंग हो जाएंगे और इतनी चमक आएगी उनमें। और इससे ना बालों की ग्रोथ जो है वो भी बहुत अच्छी होती है और डैंड्रफ का तो नामो निशान तक ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मैं ऊपर से छोड़ रही हूँ। तो एकदम जेल जो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। और ये ना इतना स्मूथ होता है कि बालों में रुकता नहीं है। तो चलिए मैं बैठ गई थी धूप में,
तो मैंने यहाँ पे कनक के जो है बालों में बारीक बारीक से करके लगा दिया था, और उसे भी इतना अच्छा लगा था, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी उसे। तो वो मुझे बता रही थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जब सब सारे बालों में लगा दिया था ना, उसके 1 घंटे बाद ही आपको जो है अपना सिर जो है वॉश करना है। तो पहले मैं यहाँ पे जो सर की जड़ जो होती है पहले उसमें लगाऊंगी, उसके बाद नीचे के बालों की लेंथ में लगाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ पे मांग कर करके पूरा जेल जो है उसके सारे बालों में, सारे सिर में अप्लाई कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आपको, मैंने लगाई थी अपने बालों पर मेहंदी। तो लाइट जो है आई नहीं थी, पानी हो गया था ख़त्म। तो चलिए लाइट अब आ गई है, और अब मैं जा रही हूँ मोटर चलाने के लिए और धोंगी अपना सिर। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अब सिर धोने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं सिर धो के आ गई हूँ, और जो मोटर चल रही थी उसमें जो पानी निकल गया था ताज़ी, उससे सिर धोने में तो आनंद ही आ गया। पर चलिए एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि इस टाइम क्या हो रहा है, मैंने किस टाइम अपना सिर धोया है। चलिए फ्रेंड्स, 5:45 हो रहे हैं। मैंने 5:45 बजे सिर धोया है शाम के, और बाहर भी देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है। तो चलिए, और ये सब जो हुआ है ये हुआ है पानी ख़त्म होने के कारण। पानी ख़त्म हो गया था, लाइट पूरे दिन आई नहीं है। तो जस्ट लाइट अभी थोड़ी देर पहले आई है, तो मोटर चलाई थी मैंने, और फिर मैं फटाफट से अपना सिर धो के आई हूँ। और जो सुबह कपड़े धोए थे वो कपड़े ये रखे हैं। तो चलिए इन्हें भी मैं इनकी जगह पे रख दूँगी। सामने कवर दिख रही है, उसमें मैं कपड़े रख दूँगी, ताकि कल को जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत ना होगी, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ये मैं कर लेती हूँ, और अपने बालों को अब मैं खोलूँगी। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी बहुत। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ रसोई में अब, और कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। और बाल जो है आप देख सकते हैं मेरे अभी गीले हैं, तो मैंने अभी बालों में ना हल्का सा क्लेचर लगा लिया है, ऐसे बाल कंघी नहीं कर रहे हैं। जब मैं खाने की हो रही थी देर, तो मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो चलिए आज मैं खाने में बनाऊँगी गोभी आलू। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मसाले की जो है ग्रेवी बना ली है, और इधर ये है अपने टमाटर काट के रख लिए हैं। तो चलिए फटाफट से मैं गोभी जो है अपनी छौंक देती हूँ, उसके बाद आटा मल के मैं फटाफट से सेक दूँगी रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, खाना बनाने के बाद सबको मैंने खाना खिला दिया था, और सब अपने अपने बिस्तर पे चले गए थे सोने के लिए। उसके बाद मैं कंघी लेके बैठी थी अपने बालों को काटने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बाल जो हैं बिल्कुल भी नहीं उलझ रहे हैं, जबकि काफ़ी देर हो गई थी इनको खुले हुए, फिर भी है ना बिल्कुल भी उलझे नहीं हैं। ये होता है इससे ऐसे मेहंदी लगाने का कमाल। तो मैं आपसे एक बार यही कहूँगी कि आप इस तरीके से ना मेहंदी ज़रूर लगाएं, और फिर आप अपने बालों में ना खुद ही असर देखना, इतना अच्छा, इतने सिल्की और इतने शाइनिंग लगेंगे। मैं तो सच्ची, मेरा मन कर रहा था कि मैं बार बार हाथ जो है ना मेरे बालों से निकल ही नहीं रहा था। मुझे तो सच में फ्रेंड्स विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे इतने अच्छे और इतने गजब के रिजल्ट मिलेंगे एक बार की एप्लीकेशन से। तो फ्रेंड्स, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, पर मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बार आप ज़रूर खुद ट्राई करें। और जस्ट अभी मैंने आपके सामने ही कंघी करी है बालों में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जो है छुट्टी कर लूँगी, और कल को डालूँगी अपने बालों में तेल। तो जब मैं ऑयल की मालिश करूँगी फिर वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अपने ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।